शहर को नींद की गोलियां खिलाकर प्यास बुझाई। मेरा शहर बहुत अच्छा था, इसके बावजूद भी मुझे मामू के बेटे से बेतहाशा इश्क हो गया था। मैं मामू के बेटे को मिलना चाहती थी, लेकिन वो हमारे घर नहीं आ सकता था। इसलिए मैंने शहर को नींद की गोलियां देकर मामू के बेटे को अपने घर बुलाकर सारी रात। मेरा नाम शुमैला है। मेरे 2 बड़े भाई और 2 छोटी बहनें हैं। भाइयों की शादी के बाद अब मेरे माँ बाप मेरी शादी की फिक्र कर रहे थे, लेकिन वो नहीं जानते थे कि मैं अपने मामू के बेटे उमर को पसंद करती हूँ और उमर भी मुझे चाहता था। लेकिन बात ये थी कि हमारे मामू के साथ अच्छे ताल्लुकात ना थे। किसी खानदानी रंजिश की वजह से हमारा अपने मामू के घर आना जाना नहीं था। मेरे दिल में उमर के लिए मोहब्बत की आंच भड़क रही थी और मैं हर सूरत में उससे शादी करना चाहती थी। एक दिन छुपकर उमर से मिलने पार्क में चली गई, जहाँ उसने मुझे बुलवाया था। हम दुनिया से बेखबर एक दूसरे में गुम थे। मैं उमर की गोद में सर रखे उसका हाथ अपने हाथों में लिए चूम रही थी। उमर मेरे ऊपर झुककर मुझे चूमन वाला था कि अचानक मेरा बड़ा भाई पार्क में आ गया। शायद उसको किसी ने बता दिया था। उसने मुझे बाजू से पकड़कर खींचा और कहा, इस गैरत के साथ तुम यहाँ रंग रलियां मना रही हो, हमसे छुपकर। भाई मुझे छोड़कर उमर को मारने लगा तो बड़ी मुश्किल से अपने आप को छुड़ाकर भाग गया। मेरा भाई मुझे घसीटती हुई घर ले आया और मेरी माँ के सामने पटक दिया। फिर मेरी माँ को कहने लगा, आपकी सीरी बेटी है या बेटी इस उमर के साथ मुंह काला कर रही थी, जल्द से जल्द इसका रिश्ता ढूंढकर इसे यहाँ से दफा करे। मेरी माँ भी मुझे लांतन करने लगी। फिर अब्बू के दोस्त के बेटे का रिश्ता मेरे लिए आया और मेरे भाई और माँ बाप ने पहली फुर्सत में ही उन्हें हाँ कर दी। लेकिन मैं दिल से शादी पर खुश नहीं थी। अब शादी होकर मैं ससुराल आ गई। मेरे ससुराल में सब अच्छे थे, मेरा शौहर भी मेरे साथ बहुत अच्छा था, लेकिन मेरे दिल में तो उमर की मोहब्बत थी। इसलिए उमर के लिए वह मुझे कोई अच्छा नहीं लगता था। मेरा शौहर रोज़ाना मेरे साथ कबड्डी खेला करता तो मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता, क्योंकि मेरे दिल में इसके लिए कोई जगह नहीं बन पा रही थी। फिर कुछ ऐसा हुआ कि मेरे शौहर की जॉब दूसरी जगह लग गई तो वो मुझे अपने साथ ले गया। अब मैं और मेरा शौहर अलग घर में रहते थे। शौहर के काम पर चले जाने के बाद मैं घर में अकेली बोर होती रहती। एक दिन मेरे पास मेरी छोटी बहन का फ़ोन आया तो वो मुझे बातों बातों में बताने लगी कि आपके ही शहर में उमर भाई जॉब कर रहा है, उसका फ़ोन नंबर मुझे भेज दो। उसे मुझे कहा कि मैं कोशिश करती हूँ और फिर फ़ोन बंद कर दिया। मेरे दिल में उमर की मोहब्बत फिर से सर उठाने लगी। अब मुझे अपने शौहर से भी बेजारी महसूस होती और मैं दिल ही दिल में बस ये दुआ करती कि किसी तरह भी मेरा उमर से लापता हो जाए। फिर कुछ दिन बाद छोटी बहन ने मैसेज करके उमर का नंबर भेज दिया। अब तो जैसे मुझे बहाना मिल गया उससे मिलने का। मैंने जैसे ही नंबर लिया तो उमर को फ़ोन किया। मेरा फ़ोन सुनकर वो बहुत खुश हो गया और मेरे घर आने पर ज़िद करने लगा। मैंने उसे समझाया कि तुम कुछ इंतज़ार करो, मैं तुम्हें खुद ही अपने घर बुला लूँगी। अब मैं दिन रात यही सोच रही थी कि ऐसा क्या तरीका अपनाया जाए कि मेरी उमर से मुलाकात मुमकिन हो जाए। मैंने एक दिन उमर को घर बुलाने का प्रोग्राम बनाया, क्योंकि मेरी चिड़िया के अंदर भी आग लगी हुई थी जो सिर्फ उमर का तोता ही बुझा सकता था। मेरा शौहर रात का खाना खा चुका था। उसकी चाय में मैंने नींद की गोलियां को गुला लिया और खुद नहाने चली गई। उसके आने तक मैंने काफ़ी हद तक खुद को संभाल लिया। मेरा शौहर नींद की गोलियां खाकर बेहोशी की हालत में सोया हुआ था। मोबाइल पर उमर का मैसेज आया कि मैं आ चुका हूँ, तुम दरवाज़ा खोलो। मैंने दिलेरी से दरवाज़ा खोल उसे अंदर बुला लिया। जब उसने मेरे शौहर की हालत देखी तो वो मेरी मक्कारी पर हंसने लगा। मैंने भी उसे देखकर मुस्कुरा दी। फिर हम दोनों उस कमरे में चले गए जो ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता था। उमर मेरे कपड़ों से छेड़छाड़ करने लगा और मुझे इसरार कर रहा था कि अब जल्दी से शर्ट और ट्राउज़र भी उतार दो। मैं भी उसकी मोहब्बत में मदहोश सब कुछ करने के लिए तैयार थी और एक एक करके मैंने अपने सारे लिबास उतार दिए। हम पागलों की तरह एक दूसरे को प्यार करने लगे। जो काम आज तक मैंने अपने शौहर के साथ नहीं किया था वो मैंने उमर के साथ कर लिया और अपना पूरा शरीर समर्पित कर दिया। उमर का तो बस दिल ही नहीं कर रहा था,
बड़ी मुश्किलों से मैंने उसको हटाया और लिबास पहनने लगी। वापस जाने पर आमादा ही नहीं था, लेकिन मैंने उसे दोबारा मिलने के बहाने से वापस भेज दिया और फिर वॉशरूम में नहाने चली गई। सुबह मेरी आंख बहुत देर से खुली। मेरा शौहर मेरी आंखों की वजह पूछने लगा तो मैं बहाने बनाने लगी कि मेरे सर में दर्द हो रहा है। तुमर के साथ पूरी रात गुजारने के बाद अब मैं सोना चाहती थी। कुछ दिन यूं ही गुजर गए। उमर फ़ोन करके दोबारा मिलने के लिए स्टार्ट करने लगा। मुझे तुमसे दोबारा मिलना है। मैं उसके मिलने का मतलब अच्छी तरह समझती थी। ऐसा लगता था कि जैसे मैं भी उमर से मिलना चाहूँ। मैंने अपने शौहर को दोबारा नींद की गोलियां देने का प्लान बनाया। मेरे शौहर को बड़ी ज़ोर से भूख लगी थी। मैंने खाना बनाकर मेज़ पर रख दिया और अपने शौहर का इंतज़ार करने लगी कि वो जल्द से जल्द खाना खा ले। आज फिर खाने के बाद मैं चाय बनाने लगी और बची हुई नींद की गोलियां मैंने चाय में मिला दी। चाय देकर मैं वापस किचन में बर्तन धोने लगी। थोड़ी देर बाद कमरे में जाकर देखा तो शहर गहरी नींद में सो रहा था। फिर से मैंने उमर को फ़ोन करके बुला लिया। उस दिन की तरह हम दोनों कमरे में थे। मैंने दरवाजे की कुंडी लगा ली। महर मेरे बालों से खेलने लगा। मेरे बालों से खेलते खेलते इसका हाथ मेरे फिर बॉल्स पर आ गया और फिर वो जैसे पागल हो गया। फिर मुझे इसरार करने लगा कि अब नीचे वाली चिड़िया को आज़ाद करो और सब कुछ उतारो। उसकी मोहब्बत में मैं वैसे ही मदहोश हो जाती। फिर वो भी धीरे धीरे अपना सारा लिबास उतारने लगा और मैं भी। हम काफ़ी देर तक एक दूसरे से प्यार करने के बाद अब वो करने लगे। महन उमर का तोता मेरी चिड़िया को चीरता हुआ अंदर जा रहा था। तभी अचानक मेरे कमरे का दरवाज़ा बजने लगा और मैं खौफ से उछल पड़ी कि मैंने तो शायद दरवाजे की कुंडी सही से नहीं लगाई थी। तभी दरवाज़ा खोलकर मेरा शौहर अंदर आ गया। हम दोनों बढ़ाना हालत में उसके सामने थे। आधी रात इस बाहर जो मुझे अपने शौहर के साथ करना चाहिए था वो मैं उमर के साथ कर रही थी। वो खौफ से कांपते हाथों से नए कपड़े पहन रही थी और उमर का तो बस ये नहीं चल रहा था कि वो 1 मिनट में यहाँ से भाग जाता। तभी मेरा शौहर मुझे कहने लगा, तुम्हें क्या लगता है कि मैं बेवकूफ़ हूँ? तुमने उस दिन भी चाय में मुझे गोलियां मिलाकर दी थी, क्योंकि एक दिन बाद जब मैंने ब्लड टेस्ट करवाया तो उसमें नींद की गोलियों के निशानात पाए गए थे जो तुमने ही मुझे खिलाई थी। लेकिन ये बात मैंने तुम्हें नहीं बताई और तुम पर नज़र रखने लगा। तुम्हारा फ़ोन पर छुप छुप कर बात करना मैं नोट करने लगा। आज रात को जो तुमने मुझे चाय दी थी मैंने उसे नहीं पिया था, क्योंकि मैं तुम्हें रंगे हाथों पकड़ना चाहता था। अब तुम यहाँ से दफ़ा हो जाओ। मैंने तुम्हें इतनी इज्जत दी और तुमने मेरी इज्जत को तार कर दिया। गैर मर्द के साथ मोहब्बत करती फिर रही हो। मेरे घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं। मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। मैं शर्म से पानी पानी उनकी बातें सुन रही थी। आखिर मैंने अपनी ज़िंदगी को अपने हाथों से तबाह कर लिया था, मगर अभी एक चांस मेरे पास बाकी था और वो उमर की मोहब्बत। मैंने अपनी तलाक का उमर को आगाह किया कि मेरे शौहर ने मुझे तलाक दे दी है। वो मैंने शादी करके मुझे इसी शहर में रख लिया और मैं और उमर हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारने लगे। हेलो गाइस, जो मेरे भाई बनना चाहते हैं वो अपना अपना साइज़ कमेंट करें और